आखिर क्यों कुछ साल बाद जो हमारा फोन होता है वो स्लो हो जाता है और हमें पहले जैसी जो परफॉर्मेंस और स्मूथनेस है वो देखने को नहीं मिलती। क्या इसमें सिर्फ जो हार्डवेयर का डिग्रेडेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो कंपनीज हमें अपडेट्स देती हैं उसकी मदद से हमारे फोन को स्लो कर दिया जाता है? तो आइए जानते हैं उन कुछ कारणों की जिनकी वजह से हमारा जो फोन है वो कुछ साल बाद स्लो हो जाता है, हमें वो पुरानी वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा जो कि हेल्प करेंगे आपके फोन की जो पुरानी वाली परफॉर्मेंस थी उसको कुछ हद तक लाने में। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे कॉमन रीजन की, वो यही है कि हमारे जो फोन का ओएस होता है और जो ऐप अपडेट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फोन को स्लो करने में। कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसकी बात करते हैं। देखो, जब भी हमने कोई अपना नया फोन लिया होता है तो वो हो सकता है एंड्रॉइड 12 पे मिला हो, हमें एंड्रॉइड 13 पे मिला हो, उसके बाद कुछ सालों तक हमें ओएस अपडेट्स मिलते हैं 13, 14। तो जो हर एक अपडेट होता है उसमें आपको कुछ नए फीचर्स, सिक्योरिटीज और इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो ओएस का साइज होता है वो भी बढ़ता है और उसे स्मूथली चलाने के लिए जो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज होती हैं वो भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन हमारे फोन की जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन होती है वो कुछ साल पुरानी होती है, जो कि उस समय के ध्यान में रखकर हमें दी जाती है। अब अगर आप फोन बजट और मिड रेंज में लेते हैं तो वहां पर उतनी बढ़िया आपको हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलती, प्रोसेसर उतना बढ़िया नहीं होता। तो जो आने वाले अपडेट्स होते हैं उसमें उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलता है और फोन जो है वो आपको थोड़ा लैगी फील होता है। इसके अलावा जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं फोन में या फिर कहें एप्स होते हैं उनके भी तो साइजेस बड़े हैं। आज से जो 3 साल 4 साल पहले जो ऐप के साइजेस थे, जो भी हम ऐप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके अलावा जो भी हम कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उन सबके साइजेस बड़े हैं। उन सब में नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में पहले रील्स नहीं था, रील्स के अलावा भी और भी जो एप्लीकेशंस होते हैं जो भी उसमें इंप्रूवमेंट्स होती हैं तो उसके कारण जो है एप्लीकेशन के साइजेस वगैरह बढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो हार्डवेयर है वो अभी भी 3 साल 4 साल पुराना वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रैम आपकी 2 GB की थी तो वो अभी भी 2 GB है। तो आप जब 4-5 हैवी ऐप्स को ओपन कर देते हैं तो रैम में फिर आपको उतनी स्पेस नहीं मिलती, जिसके कारण आपको मल्टीटास्क करने में प्रॉब्लम आती है। ज्यादा ऐप्स को आप बैकग्राउंड में लोड करके नहीं रख पाते और एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करना थोड़ा सा लैगी हो जाता है, डिले मिलता है आपको देखने को। और यही एक वजह भी है जो हमारे बजट स्मार्टफोन्स होते हैं 10-15 हजार वाले, अगर उसको हम 2 या 3 साल यूज करते हैं तो वो बहुत जल्दी लैग करने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनमें जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो काफी कम होते हैं, रैम कम होती है, प्रोसेसर उतने बढ़िया नहीं होते, तो हमें जो है लैग देखने को मिलता है। और वहीं पर जो प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उनमें ऑलरेडी एक अच्छा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन होता है, एक बढ़िया रैम होती है, एक अच्छा प्रोसेसर होता है, तो वो जो फोन होते हैं वो थोड़ा लंबे समय तक लैग नहीं करते और उनको हम स्मूथली यूज कर पाते हैं अंटिल फोन की जो बैटरी है वो जल्दी खराब ना हो। अब बैटरी कैसे रिस्पॉन्सिबल है परफॉर्मेंस से, इसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करने वाले हैं। हमारा जो अगला रीजन है फोन के स्लो हो जाने का वो थोड़ा सा टेक्निकल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नैंड फ्लैश की घिसावट। आपके हमारे फोन में जो स्टोरेज है उसे नैंड फ्लैश मेमोरी कहते हैं। इसकी एक कड़वी सच्चाई ये है कि हमेशा के लिए नहीं होती। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक कागज है, उस पे आप लिखते हैं और उसको बार बार मिटाते हैं, लिखते हैं मिटाते हैं, तो उस कागज की कैसी हालत होगी उस जगह पे। हजारों बार लिखने और मिटाने के बाद जो वो कागज है वो घिस जाएगा, पतला हो जाएगा और उस पर लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आपके फोन की जो स्टोरेज है उसके साथ भी होता है। आप जितनी बार डेटा को सेव करते हैं, जैसे कि फोटो खींचना, ऐप इंस्टॉल करना, उसके बाद डिलीट करना, तो मेमोरी के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो घिसते हैं। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो राइट साइकिल वियर आउट कहते हैं। समय के साथ इन घिसे हुए सेल्स से जो डेटा है उसे पढ़ने में फोन को ज्यादा समय लगता है, तो डिले आपको देखने को मिलता है। तो भले ही आपके पास जो फोन है उसकी स्टोरेज में काफी जगह हो, लेकिन अगर स्टोरेज पुरानी और घिसी हुई है तो फोन चीजों को लोड करने में थोड़ा समय लेगा। और वहीं पर अगर आपने ऑलरेडी स्टोरेज को 95% तक भर रखा है तो यह समस्या आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी और जो फोन है वो आपको हैंग होता नजर आएगा, क्योंकि ओएस के पास फ्री स्पेस नहीं होगी, जिसके कारण वो टेम्परेरी फाइल्स को नहीं बना पाएगा, ऐप कैशे को नहीं बना पाएगा, जिसके कारण जो है आपके फोन के जो एनिमेशंस होंगे वो लैग करेगा, ऐप फ्रीज होगा। तो इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए अपने फोन की जो स्टोरेज है उसको कम से कम 30% से 35% फ्री रखिए। आजकल तो आपको क्लाउड सर्विसेज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो आप चाहें तो गूगल ड्राइव पे 15 GB फ्री मिलती है आपको, तो वहां पर अपनी फाइल्स, वीडियोस को रख सकते हैं। बाकी आप अदर कोई प्लेटफॉर्म चाहें तो वहां पे भी रख सकते हैं। तो अपनी मेन स्टोरेज को थोड़ा खाली रखिए। अब बात करते हैं कि जो हमारे फोन की बैटरी होती है जब वो डिग्रेड होती है 2 साल 3 साल बाद, कुछ साइकिल्स के बाद, तो वो कैसे हमारी फोन की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालती है, जो कि हम में से काफी सारे लोगों को नहीं पता। काफी सारे लोग सिर्फ इसी इल्यूजन में रह जाते हैं कि उनका फोन की स्लो होने के कारण सिर्फ अपडेट्स ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन दोस्तों, जो आपकी फोन की बैटरी होती है वो जब डिग्रेड होती है उसके कारण भी आपके फोन की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। आप फोन की बैटरी को इंसान के दिल की तरह भी समझ सकते हैं। जब ये नई होती है तो ये जो प्रोसेसर होता है या फिर कहें हमारे फोन का दिमाग, उसको पूरी
ताकत से और तेजी से पावर पंप करती है या फिर कहें वोल्टेज देती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती है, करीब 400-500 चार्ज साइकिल के बाद यानी लगभग 1.5 से 2 साल बाद, तो जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वोल्टेज को देने की, खासकर तब जब प्रोसेसर को अचानक कोई हैवी काम करना है या फिर बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो उस समय अगर वो बैटरी वो पावर नहीं दे पाती है, तो जिसके कारण जो है आपका जो फोन है वो तुरंत बंद या फिर क्रैश भी हो सकता है। अब इस क्रैश को बचाने के लिए फोन बनाने वाली कंपनियों ने एक तरीका अपनाया है जिसे हम बोलते हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग। मतलब इसमें जो सीपीयू की परफॉर्मेंस होती है उसको सॉफ्टवेयर की मदद से कम कर दिया जाता है। तो जब भी आपकी फोन की बैटरी 2 साल 3 साल बाद पुरानी हो जाती है, 400-500 साइकिल उसके कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो उसके पीक परफॉर्मेंस होती है फोन की उसको कम कर दिया जाता है ताकि फोन जो है आपका चलता रहे और जो क्रैश रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपको देखने को ना मिले। लेकिन इससे दिक्कत यह आती है कि आपको अब वो पुरानी वाली परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण आपको फोन जो है वो थोड़ा सा कई बार लैगी फील होता है जब आप कोई हैवी एप्स को यूज करते हैं। तो इवन इस बात को काफी सारी जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि वो समय के साथ फोन की जो पीक परफॉर्मेंस होती है उसको कम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे आखिरी कारण की, जो कि है कैशे मेमोरी। अब ये कैशे क्या होता है? देखो, जब हम कोई ऐप यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो ये एक टेम्परेरी फाइल्स बनाते हैं जिसे ऐप जो है वो बाद में यूज कर सके। अब ये कैशे फाइल तब तक तो ठीक है जब तक ये कम साइज में होती है, एमबीज में रहती है, लेकिन कुछ कुछ ऐप में ये जीबी में चली जाती है, तो वहां पर फिर दिक्कत आती है जो कि बेवजह आपकी जो है स्टोरेज उसको भरती है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ऐप का कितना कैशे साइज है, तो आप सेटिंग पे जाकर, ऐप सेटिंग में जाकर वहां जो स्टोरेज वाला सेक्शन होता है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस ऐप का कितना कैशे साइज है। और अगर आप उस ऐप को अब यूज नहीं करते तो उसका आप कैशे डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर किसी ऐप का ज्यादा कैशे साइज हो गया है तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फोन पे काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि बैकग्राउंड में उसके काफी सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। कोई हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है, तो कोई हमारी यूसेज को ट्रैक कर रहा होता है, तो उस तरह के ऐप भी आप देख सकते हैं सेटिंग पे जाकर, बैकग्राउंड प्रोसेसेस में जाकर के कौन सा ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो बैकग्राउंड में चलने के लिए वो भी स्पेस का यूज करेगा, रैम का यूज करेगा, तो उससे भी आपकी फोन की परफॉर्मेंस में इंपैक्ट आता है। अगर आपकी जो रैम है वो ऑलरेडी बहुत ही कम हो तो आप चाहें तो सेटिंग पे जाकर जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं ऐप्स के उसको बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से हमारा जो फोन है वो कुछ समय के बाद स्लो हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप चाहें तो अपने फोन की जो उम्र है उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तरीका तो यही है कि अगर आपका फोन 2 साल 3 साल पुराना हो गया, आपको वो पुरानी वाली परफॉर्मेंस अब देखने को नहीं मिल रही, आपको बैटरी भी वैसी देखने को नहीं मिल रही, तो सबसे पहले अपने फोन की बैटरी चेंज करवाएं और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो परफॉर्मेंस है फोन की वो आपको काफी ज्यादा इंप्रूव नजर आएगी, क्योंकि अब जो प्रोसेसर है उसको पूरी कैपेसिटी के साथ पावर मिल पा रही है। इसके अलावा हम जो डेली ऐप यूज करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो गया या फिर कोई यूटिलिटी ऐप हो गया, तो उनके कुछ ऐप्स के लाइट वर्जन्स भी होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम लाइट है, फेसबुक का फेसबुक लाइट है, तो इस तरह के जो स्मॉल साइजेस ऐप्स होते हैं उनका यूज करिए अगर आपका फोन जो है वो हैंग या फिर लैग करता है तो। इसके अलावा आप अपने फोन को समय समय पे अपनी जो फाइल्स हैं उसको बैकअप लेके अपने फोन को पूरी तरीके से रीसेट भी करिए। बाकी जो फोन की स्टोरेज होती है उसको थोड़ा खाली रखिए। तो इन सभी तरीके से आपका जो फोन है वो थोड़ा सा आपको लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा और आप उसको कंटिन्यूसली यूज कर पाएंगे। बाकी हर एक चीज की अपनी लाइफ होती है, उसी तरह फोन की भी एक लाइफ होती है। तो एट द एंड कुछ समय के बाद आपको फोन चेंज करना ही पड़ता है। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।